सारे गम वहीं, बहुत शुक्रिया मोहतरम, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। क्या अच्छा मिसरा है, सारे गम वहीं, सारे गम वहीं पर है, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। दोस्तों, हम किसी भी शायर को कामयाबी की मंजिल पर देख लेते हैं, हम उनकी शोहरतों को भी देखते हैं, उनकी मकबूलियत को भी देखते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी रियाजत होती है, कितना तवील सफ़र तय करना पड़ता है, कितनी खारदार राहों से गुजरना पड़ता है, ये हम लोग शायद नहीं देख पाते। हमारे तमाम शोराए कराम, उन्हीं में एक ऐसी शायरा कि जो कामयाबियों के बामे उरूज पर हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक तवील सफ़र तय किया है, अपनी रातों को काला किया है, सामईन की खिदमत की है, तब जाकर वो मोहतरमा शबीना अदीब बन पाई हैं। शबीना अदीब साहिबा की खूबी मैं आपको बता दूं, उनकी एक खूबी ये है कि देखिए, एक नौजवान लड़का नाबाकोफ, एक बहुत बड़ा दानिश्वर था, उसकी खिदमत में पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं शायरी करना चाहता हूं। तो नाबाकोफ उससे पूछता है कि तुम शायरी क्यों करना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ बताने के लिए वो बताना चाहता हूँ, कुछ लिखने के लिए वो लिखना चाहता हूँ। नाबाकोफ कहता है कि तुम्हें शायरी करने का कोई हक नहीं है। वो नौजवान मायूस होकर चला जाता है, लेकिन उसको ये राज समझ में आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। वो फिर कुछ दिन के बाद वहाँ पहुँचता है और कहता है कि मैं शायरी करना चाहता हूँ। वो फिर पूछता है कि तुम शायरी क्यों करना चाहते हो? नौजवान कहता है कि मेरे पास कुछ आवाज़ें हैं, वो मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे सामने कुछ मंजर है, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो ये देखने और सुनने की जो तहजीब है, ये हमें उस मेराज तक पहुँचाती है कि हम कुछ सुना सकते हैं, हम कुछ बता सकते हैं। तो शबीना अदीब साहिबा ने ये काम उम्र भर किया है कि उन्होंने बहुत खामोशी से इस दुनिया का मुशाहिदा किया है, आपके दर्द को देखा है, तब वो अपना खूबसूरत कलाम, चाहे नज़्म हो, चाहे गीत हो या गज़ल हो, आपकी खिदमत में पेश करती हैं। आइए उनसे गुजारिश करें, तालियों की गड़गड़ाहट के दरमियान उन्हें हम आवाज़ दें कि वो तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद जनाब जौहर कानपुरी को सुनेंगे, फिर श्याम सुंदर दास को भी देख लेंगे अगर मौका मिला तो। हाँ, वो मैं ऐलान कर देता हूँ। हाँ, एक ऐलान था, मैं भूल गया था। ये शकरी एक जगह है, यहाँ पर 13 नवंबर को एक बड़ा खूबसूरत मुशायरा होने जा रहा है। तो जिस तरह आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो इंशाअल्लाह 13 नवंबर को भी वहाँ इस मुशायरे में पहुँचिएगा और इसको कामयाब कीजिएगा। शकरी में ये मुशायरा होने वाला। आइए। सही कर दीजिए जरा। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत निज़ामत में इस सरज़मीन का अज़ीमुश्शान और तारीख़ साज मुशायरा, बड़ी काबिल एहतराम समातें, मोहतरम करम फरमा इम्तियाज़ नूरानी साहब का हुक्म, उनके भाइयों का और उनके सभी साथियों की मेहनतें, और मैं आप सबके बीच में हूँ। एक गुजारिश करती हूँ, बहुत तवील सफ़र मैंने किया है, यकीन जानिए 25-26 घंटे मुसलसल सफ़र के बाद जो हालत होती है वो आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बार जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर आप इस वक्त मौजूद हैं तो अपनी तालियों से ज़रा ज़ोरदार मुझे इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं अपने अशार आपकी खिदमत में पेश करूँ। आज का जितनी देर मैं माइक पे रहूँ, थोड़ी देर ना बोलें तो अच्छा, आपका बड़ा करम होगा मुझ पर, क्योंकि ये तहज़ीबी दरसगाह है, यहाँ पर हम अदब सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। ये इल्तिजा मैं करना चाहती हूँ कि मैं आपके बीच में इस सरज़मीन पर पहली बार हाजिर हुई हूँ, तो कम से कम मुझे वो माहौल दीजिएगा जिस माहौल की मैं आदी हूँ और जिस माहौल में मैं सुनाना पसंद करती हूँ। बस इतनी सी आपसे इल्तिजा। आप सब बैठे हैं, आपका सबका बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन लगना चाहिए कि मुशायरे की और एक तहज़ीबी दरसगाह में हम कैसे बैठते हैं
और किस तरह से अशार से अपनों को नवाजते हैं। बस इतनी सी इल्तिजा। आज का ये मुशायरा एक शाम मोहब्बत का पैगाम। वाह। मोहतरम इम्तियाज़ नूरानी साहब का जो मकसद है, और ये जब इस तरह की महफिलों का इनेकाद ये करते हैं तो इनका क्या मिशन हुआ करता है, हमारा मुशायरे का क्या मिशन है, इसका क्या मकसद है, ये बैनर देखिएगा। और शबीना अदीब के ये 4 मिसरे मैं चाहती हूँ आपकी शिरकत उसी तरह से हो जाए, मैं पेश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से भी आप सुन रहे हैं, आप मौजूद हैं तो सुनने के लिए ही मौजूद हैं। दरअसल हमारी आदतें ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी तालियां ज़ोरदार बजती हैं, दादो तहसीन की सदाएं जब बुलंद होती हैं, जैसे मुशायरे कभी हुआ करते थे कि तालियां ना बजाकर दादो तहसीन की सदाएं बुलंद हुआ करती थी, लेकिन अब तालियां राइज हो गई हैं तो हमें आपसे तालियों के लिए इल्तिजा करनी पड़ती है और ये गुस्ताखी भी करनी पड़ती है कि आप ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म देते रहें। बस मुझे आपका हौसला चाहिए, सिर्फ इसलिए चाहिए कि ये अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ और जौहर साहब जानते हैं कि इतना तवील सफ़र करके क्या थकान महसूस हो रही होगी, वो थकान आपकी दुआएं दूर कर सकती हैं। भाई मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा वो माहौल दीजिए और जाग कर सुनिए, ज़रा हौसला बुलंद कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप मुझे भी सुनने के लिए बैठे हैं। बस इतनी सी कोशिश सुने। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, एक शेर पढ़ती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया। जैसा सुनेंगे वैसा सुनाऊंगी, खामोशी से सुनेंगे, 2 4 5 शेर पढ़कर अपनी जगह ले लूँगी, लेकिन अगर मूड बनाएंगे सुनने का कि वाकई दादो तहसीन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, तालियों से नवाज रहे हैं, तभी मैं पढ़ सकती हूँ। क्योंकि मैं कोई मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं गज़ल पढ़ने के लिए आई हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि लोरी सुना दी है और आप सब सो से गए हैं, थोड़ा जागिए आगे लगना चाहिए कि आशूरा में अगर मुशायरा हो रहा है तो शबीना अदीब को भी आपने किस तरह से और किस खुलूस से नवाजा है। पढ़ूँ? मैं यकीन जानिए, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत आती हूँ अतराफ़ में,
लेकिन आज मैं भी बहुत डरी हुई हूँ आपसे। ऐसा नहीं है कि आप सुन नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं कैसे ये महसूस करूं कि आप वाकई सुनने के लिए ही बैठे हैं। मैं तो ये भी महसूस कर सकती हूँ कि हो सकता है सवारी का इंतज़ाम सुबह के वक्त हो, और तो सारे लोग हो सकता है किसी मजबूरी के तहत भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। अगर मैंने इतना तवील सफ़र तय किया है तो आप इतने करीब होकर भी अगर सदाएं नहीं बुलंद करेंगे तो मैं कैसे पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो एक बार फिर से मुझे इजाज़त दे दीजिए ज़रा हौसले से, ताकि मैं ज़रा सा मूड से मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। सुने, मुलाजा करें, सुने दोस्तों सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। सुने मोहतरम, रुसवाई से लड़ते नहीं, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। क्या बात है, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। इन दिनों जो पढ़ रही हूँ, बहुत शुक्रिया डाइस पर सभी लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनाया भी सबने बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता मैं कैसा सुना रही हूँ, ये फैसला आप करेंगे। मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा इन दिनों जो पढ़ रही हूँ, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम। मोइन भाई आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुने। सारे गम वहीं पर हैं, सारे गम वहीं पर। बिल्कुल ताज़ा पढ़ रही हूँ, ताज़ा दाद होनी चाहिए, ताज़ा दम होके सुनिए। सारे गम वहीं, बहुत शुक्रिया मोहतरम, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। क्या अच्छा मिसरा है, सारे गम वहीं, सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। बहुत शुक्रिया कि मेरे मोहतरम ने मुझे हौसला दिया। तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है, जिंदगी वहीं पर है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शेर सुनाती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सुने। दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, क्या कहने, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। मिसरा सुने। जिस्म में जहाँ दिल है, जिस्म में जहाँ दिल है, दर्द भी वहीं पर है। क्या अच्छा शेर निकाल दिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत फिर पढ़ शुक्रिया। दीजिए, फिर पढ़ दीजिए। दिल का और बहुत बहुत अच्छा लगा कि देखिए इधर के लोग बस मुझे हौसला दे रहे हैं, जो मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप सब ने मेरी हिम्मत अफजाई की, आपका शुक्रिया। दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, जिस्म में जहाँ दिल है, दर्द भी वहीं पर है। सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है। एक शेर बतौर खास पढ़ रही हूँ, मुलायजा कीजिएगा, देखिएगा। कल मैंने इसी शेर को दोहा में पढ़कर
बेपनाह मोहब्बतें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर पड़ा होगा, वाह, लेकिन वाह, मुझे अपनों की मोहब्बतें चाहिए इस शेर के लिए और अपनों की खास तवज्जो चाहिए। सुनेगा। क्या कहने। चांद नक्श पा उनका, वाह नूर है बदन उनका, हाय, हाय, चांद नक्श पा उनका। चांद नक्श पा उनका, नूर है बदन का, वो जहाँ पे रहते हैं रोशनी वहीं पर है। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। वाह, 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 चांद वाह, वाह। नक्शे पा उनका, नूर है बदन उनका, वो जहाँ पे रहते हैं रोशनी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर हैं, क्या हर कहना। खुशी वहीं पर है। बहुत क्या बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।